पश्चिम बंगाल की सत्ता पर सालों से काबिज ममता बनर्जी की मां माटी मानुष की राजनीति इस वक्त अपने सबसे स्याह दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की सियासी मुश्किलें और ज्यादा पेचीदा होती जा रही हैं। कल तक जो टीएमसी एक अभेद्य पार्टी मानी जा रही थी, आज वही पार्टी अंदरूनी कलह, असंतोष और बगावत की ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से केवल और केवल बर्बादी का रास्ता दिख रहा है। पार्टी के भीतर सुलग रही यह चिंगारी अब एक भीषण रूप लेते हुए दिख रही है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने पार्टी आलाकमान के खिलाफ जिस तरह से खुलकर बगावत का बिगुल फूंका है, उसने साफ कर दिया है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। और यह सिर्फ दो नेताओं की बगावत नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर दबे उस गहरे असंतोष का विस्फोट है जो लंबे समय से पनप रहा था। बागी गुट ने तो यह तक कह दिया कि वो असली टीएमसी है और इसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई है, बल्कि चुनाव परिणाम के बाद टीएमसी की बैठक से ही शुरू हो गई थी। टीएमसी की बैठक से नवनिर्वाचित विधायक गायब रहे। अब इस पूरे घटनाक्रम की सबसे चिंताजनक और हैरान करने वाली तस्वीर खुद ममता बनर्जी के धरने के दौरान देखने को मिली। जिस धरने को विपक्ष के खिलाफ एक बड़ी हुंकार माना जा रहा था, वो अपनों की ही बेरुखी की भेंट चढ़ गई। पार्टी के दिग्गज सांसदों और विधायकों की अनुपस्थिति ने इस बात पर पक्की मुहर लगा दी कि दीदी की पकड़ अब अपनी पार्टी के नेताओं पर कमजोर हो रही है। सूबे के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त केवल एक ही सुगबुगाहट है, क्या ममता बनर्जी इस बिखरते जहाज को डूबने से बचा पाएंगी या फिर आने वाले दिनों में टीएमसी का दो फाड़ होना तय माना जा रहा है। बाकी विधायकों ने ऋतव्रत बनर्जी को अपना समर्थन दिया है, अपना नेता चुना है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में ऋतव्रत बनर्जी दिख सकती हैं। 80 विधायक जीते थे। 80 में से करीब 59 विधायकों ने ऋतव्रत बनर्जी को अपना समर्थन दिया है। संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को ममता बनर्जी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते पार्टी से निष्कासित किया था, जिसके बाद इनके समर्थन में और भी विधायक इनके साथ में खड़े हो गए। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई है। मुंबई की अगर बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर शिवसेना का जो हाल हुआ, एलजेपी दो फाड़ में बढ़ गई। इसके अलावा साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पर भी कई पार्टियां ऐसी हैं, एआईएडीएमके है, डीएमके है, जो पार्टियां दो फाड़ में बढ़ गई। और कई पार्टियां ऐसी रही हैं जिनका चुनाव चिन्ह तक उनका नहीं रहा, मतलब जो नई पार्टी बनी वो चुनाव चिन्ह लेकर भी चली गई। शिवसेना की अगर बात की जाए, क्या वही परिस्थितियां इस वक्त पश्चिम बंगाल में भी बनती दिखाई दे रही? क्योंकि करीब 59 विधायक ऋतव्रत बनर्जी के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि टीएमसी के लिए इस समय निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि 80 विधायकों में से अगर देखा जाए तो 59 विधायकों का अलग होना ये माना जा रहा है कि तय हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से टीएमसी की हार हुई और उसके बाद लगातार घटनाक्रम बदलता रहा, संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी के खिलाफ जिस तरह से टीएमसी में पहले बगावत शुरू हुई और उसके बाद जिस तरह से दोनों को निकाला गया, ममता बनर्जी ने उनको पार्टी गतिविधियों के चलते निष्कासित किया। उसके बाद अब एक नया धड़ा टीएमसी में उभरता हुआ दिख रहा है, खास करके ऋतव्रत बनर्जी और साथ ही साथ संदीपन साहा। आज दोनों विधायकों ने एक तरफ से 59 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ स्पीकर से मुलाकात की और नए टीएमसी के गठन की बात रखी। साफ तौर पर कहा कि हमारे पास जो संख्या बल चाहिए 52, उसके सापेक्ष 59 विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है। ऐसे में हम मूल रूप से टीएमसी हैं, हमें ही टीएमसी का दर्जा दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों विधायकों ने एक बड़ा आरोप ये लगाया है कि आईपीएसी और साथ ही साथ जो अभिषेक बनर्जी है, ममता बनर्जी के भतीजे, उनके जकड़ में पार्टी पूरी तरह से आ चुकी है और इसलिए विधायक अब वहां पर रहना नहीं चाहते हैं। एक तरफ से संदेश साफ देने की कोशिश है कि अब टीएमसी में कुछ बचा नहीं है। पुराने जो सिपहसालार हैं वो भी अब पार्टी छोड़ करके बाहर निकलने को तैयार हैं। ऐसे समय में जबकि टीएमसी शासन सत्ता से बाहर हो चुकी है, ये माना जा रहा
रहा है कि ऋतुपर्ण बनर्जी और साथ ही साथ संदीपन साहा के साथ अन्य विधायकों का समर्थन बीजेपी को मिल सकता है। साथ ही साथ बीजेपी भी इस पूरे मसले को लेकर के लगातार अपनी जो सूचना है वो तंत्र मजबूत कर रही है। जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बीजेपी के लगातार टीएमसी के लिए ये वक्त काफी ज्यादा चिंताजनक है। अब इन परिस्थितियों को टीएमसी कैसे संभालती, ममता बनर्जी कैसे अपनी पार्टी को टूटने से बचाती, कि आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।